नमस्कार, जनप्रवास सुपरफास्ट में आपका स्वागत है और मैं हूं अखिलेश सिंह। फ्रांस से आए 5 राफेल लड़ाकू विमानों ने चूमी भारत की धरती। अंबाला एयरबेस पर जेट फाइटर को दिया गया वाटर सैल्यूट। वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने की राफेल की अगवानी। इस दौरान वेस्टर्न एयर कमांड के कई अधिकारी भी रहे मौजूद। भारतीय सीमा में आते ही नौसेना और एरो लीडर के बीच हुई बातचीत। कहा, हिंद महासागर में आपका स्वागत है, हैप्पी लैंडिंग, हैप्पी हंटिंग। राफेल विमानों के भारत आने पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बयान। कहा, सेना के इतिहास में आज नए युग की हुई शुरुआत। राजनाथ सिंह बोले, सेना की ताकत में होगी क्रांतिकारी बढ़ोतरी। देश की अखंडता के लिए जो खतरा है उन्हें चिंता करने की जरूरत। बालाकोट पर एयर स्ट्राइक के मास्टरमाइंड पूर्व एयर चीफ धनोआ का बयान। कहा, राफेल विमान के आसपास भी नहीं ठहरता चीन का J-20। राफेल विमान के अंबाला पहुंचने पर पूरे देश में खुशी का माहौल। कहीं बांटे जा रहे लड्डू तो कहीं छोड़े जा रहे पटाखे। हिमाचल के गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को लिखा पत्र। कहा, चीन की बेनीति के चलते वायुसेना की बढ़ाई जाए निगरानी। देश में 34 साल बाद नई शिक्षा नीति को कैबिनेट की मिली मंजूरी। PM मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया फैसला। बैठक में HRD का नाम बदलकर किया गया शिक्षा मंत्रालय। शिक्षकों, अभिभावकों सहित विभिन्न वर्गों से लिया गया परामर्श। राजस्थान संकट के बीच बसपा ने खटखटाया हाई कोर्ट का दरवाजा। 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के खिलाफ दाखिल की याचिका। राज्यपाल ने तीसरी बार लौटाई विधानसभा सत्र बुलाने की फाइल। गवर्नर ने 21 दिन के नोटिस की शर्त को बताया जरूरी। राज्यपाल कलराज मिश्रा ने CM गहलोत ने चौथी बार की मुलाकात। 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने के लिए नहीं माने गवर्नर। गहलोत बोले, हमारी सरकार को अस्थिर करने की हो रही कोशिश। हमारे सभी योद्धा विधायक पिछले 15 दिनों से एक साथ। राम मंदिर भूमि पूजन के मद्देनजर और कड़ी की गई सुरक्षा व्यवस्था। अयोध्या के आसपास के सभी जिलों में हाई अलर्ट घोषित। अयोध्या में भगवान राम की 251 मीटर ऊंची मूर्ति बनाएगी विश्व रिकॉर्ड। 80 हेक्टेयर जमीन के अधिग्रहण की चल रही है प्रक्रिया। भूमि पूजन से पहले राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट ने जनता से की अपील। कहा, हाथ जोड़कर निवेदन है, अभी न आए अयोध्या। योगी सरकार ने सभी न्यूज चैनलों से मांगा लिखित आश्वासन। कहा, भूमि पूजन के दौरान डिबेट में नहीं बुलाएंगे विवादित पक्षकार। श्री राम मंदिर जन्मभूमि कार्यक्रम की मेजबानी करेंगे CM योगी। दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्रियों को नहीं दिया जाएगा न्योता। ओवैसी ने कांग्रेस पर जमकर बोला हमला। कहा, बाबरी मस्जिद ढहाने में राजीव गांधी और नरसिंहा राव का हाथ। इंडियन रेलवे ने यात्रियों के लिए जारी की जरूरी गाइडलाइन। सिर्फ कंफर्म E-टिकट के जरिए की जा सकेगी स्टेशन पर एंट्री। यात्रियों को समय से करीब 90 मिनट पहले पहुंचना होगा स्टेशन। सफर से पहले आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना जरूरी। ट्रेन में एंट्री करते समय और यात्रा के दौरान मास्क पहनना होगा अनिवार्य। यात्रियों के लिए कंबल, चादर, पर्दे नहीं उपलब्ध कराएगा रेलवे। दिल्ली में कोरोना अस्पतालों के साथ अटैच किए गए होटल हुए रिलीज। मामले कम होने के बाद CM केजरीवाल ने लिया फैसला। कोरोना को लेकर दिल्ली की केजरीवाल सरकार का बड़ा आदेश। कहा, एंटीजन टेस्ट की जगह RT-PCR टेस्ट पर दें ध्यान। देश में 1 अगस्त से शुरू की जाएगी अनलॉक 3 की प्रक्रिया। 50% क्षमता के साथ सिनेमा हॉल खोलने की मिल सकती है छूट। अनलॉक 3 में सर्विस सेक्टर को भी मिल सकती है बड़ी राहत। स्कूल और मेट्रो का संचालन इस बार भी होगा मुश्किल। राष्ट्रपति ट्रंप के बेटे का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से स्थगित। हाइड्रोक्लोरोक्विन दवा से संबंधित गलत वीडियो किया था शेयर। यूपी के मेरठ में FSDA की संयुक्त टीम ने की कई जगह छापेमारी। 3 लोगों के घर से 25 लाख की नकली दवाइयां की बरामद। छापा मारने गई संयुक्त टीम पर हमला और गाड़ी में की गई तोड़फोड़। हमले में 2 लोग घायल। पुलिस ने 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। बीजेपी सांसद प्रज्ञा ठाकुर को जान से मारने की मिली धमकी। कॉलर ने फोन पर धमकाते हुए नहीं बच पाने की दी धमकियां। मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार के 2 और मंत्रियों को हुआ कोरोना। सरकार में अब तक 3 मंत्रियों का टेस्ट आ चुका है पॉजिटिव। संसद भवन की इमारत कमजोर होने का केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में किया दावा। कहा, इमारत के हालात को देखते हुए नए भवन को बनाना जरूरी। दिल्ली हिंसा के आरोपी शाहरुख ने कड़कड़डूमा कोर्ट में लगाई अर्जी। कहा, मंडोली जेल में जान को खतरा, शिफ्ट करने की उठाई मांग। दिल्ली
हिंसा के आरोपी शरजील इमाम के खिलाफ पुलिस ने दायर की चार्जशीट। रिपोर्ट में इमाम को दंगे भड़काने के लिए माना जिम्मेदार। एनसीपी चीफ शरद पवार ने राहुल गांधी को दी राजनीतिक सलाह। कहा, मोदी पर हमला करने के बजाय संभाले कांग्रेस की बागडोर। शरद पवार ने कांग्रेस और गांधीवाद को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, कांग्रेस के लिए गांधीवाद ताकत थी और सदैव रहेगी। हिमाचल मंत्रिमंडल के विस्तार पर सीएम जयराम ने किया ऐलान। पिछले 10 महीनों से बिजली, खाद्य और स्वास्थ्य मंत्रालय है खाली। दिल्ली नगर निगम के टैक्स बढ़ाने पर आपने किया धरना प्रदर्शन। आपने जनता पर लगाए गए टैक्स को वापस लेने की उठाई मांग। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान को AK-47 से उड़ाने की धमकी। मंत्री की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने शुरू की जांच। महाराष्ट्र बोर्ड के 10वीं की परीक्षा के 17 लाख छात्रों का रिजल्ट जारी। बोर्ड की आधिकारिक वेबसाइट से छात्र देख सकते हैं अपना परिणाम। उत्तराखंड बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षा का रिजल्ट घोषित। 83% लड़कियां और 76% लड़के परीक्षा में हुए पास। हिमाचल BHP ने रक्षाबंधन पर सेना के जवानों के लिए की तैयारी। लेह और लद्दाख में तैनात सैनिकों के लिए भेजने जा रहा है राखी। यूपी के हरदोई से बीजेपी सांसद जयप्रकाश रावत का बड़ा बयान। कहा, मैंने अपनी 30 साल की राजनीति में नहीं देखी ऐसी बेबसी। हरदोई जिले के अधिकारियों की मनमानी से जनता हो गई है बेहाल। सांसद बोले, जनता हित की बातों को भी नहीं सुनते हैं अधिकारी। सीएम खट्टर के घोटालों को लेकर अभय चौटाला ने पीएम को लिखा पत्र। कहा, हरियाणा सरकार के घपलों की जांच कराए केंद्र सरकार। बांदा में बालू से भरे ट्रैक्टर ने बाइक सवार 2 युवकों को रौंदा। अवैध खनन पर प्रशासन की कठोर कार्रवाई न होने से बढ़ रहे हैं हादसे। ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने औद्योगिक भूखंडों पर लागू किया नया अध्यादेश। 5 साल के भीतर निर्माण कार्य पूरा कर शुरू करना होगा उद्योग। नियमों का पालन न करने पर स्वतः निरस्त होगा भूखंड का आवंटन। प्राधिकरण ने उद्योगपतियों को भेजे नए दिशा निर्देश। रोहतास में दुर्घटना के दौरान घायल को ठेले से पहुंचाया गया अस्पताल। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ठेले पर ही कर दिया गया घायल का इलाज। जनप्रवाद सुपरफास्ट में इतना ही। देखते रहिए जनप्रवाद। नमस्कार।